13 साल की नंदिनी ने जिसे अपना माना, उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या कर दी। राजधानी रांची के रातू में नंदिनी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में शव को ठिकाना लगाने में मदद करने वाले डॉक्टर की तलाश है। मुंह बोले भाई राहुल ने नंदिनी की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसे शक था कि उसके पिता नंदिनी को अपनी संपत्ति में हिस्सा दे सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ मासूम नंदिनी की हत्या नहीं बल्कि एक भरोसे और रिश्ते का भी कत्ल है। देखिए ये रिपोर्ट। रांची में 13 साल की बच्ची की निर्मम हत्या। मुंह बोले भाई ने ही गला दबाकर कर दी हत्या। पिता के साथ मिलकर कर दी गयाची में अंत्येष्टि। राजधानी रांची में 13 साल की नंदिनी की हत्या कर दी गई। रातू के झखराटांड में 13 मार्च को उसके मुंह बोले भाई राहुल उर्फ अक्षय ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर शव को एम्बुलेंस से गयाजी ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में जब ग्रामीणों और पड़ोसियों को शक हुआ तो मामले का खुलासा हुआ। ये जो सुबोध पाठक हैं और उसके जो बेटे हैं राहुल पाठक, इन्होंने कन्फेस किया कि राहुल पाठक काफी नाराज रहते थे बच्ची के कारण और घर में एक कलेश का माहौल था। उनका खाना अलग बनता था। बच्ची से वो नाखुश रहते थे क्योंकि बच्ची का इंस्टाग्राम पे जो है वो किसी उनके राहुल पाठक के साला से बातचीत होता था और राहुल पाठक को ये डर था कि उसकी एक बहन पहले किसी और के साथ भाग के शादी की है तो ये भी भाग जाएगी तो एक बहुत बेइज्जती हो जाएगी पूरे समाज में। तो इसके कारण काफी लड़ाई होती थी राहुल पाठक और उस बच्ची में। तो उस दिन भी दोनों में झड़प हुई और राहुल पाठक ने उसके साथ मारपीट करके उसका गला दबा दिया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वही दिन नहीं आई, लास्ट उसी दिन दोपहर के टाइम पे नहीं उस दिन नहीं, लास्ट उस दिन भी वीडियो भेजी थी। वही लास्ट दिन था। उसको दोपहर में भी बहुत मारा गया था। उसका राहुल वही अक्षय वही बहुत मारता था। इतना गंदी तरह से मारता था ना सर। उसका मेन पार्ट में मिर्ची डाल के इतना गंदा तरह से उसको मारता था। जहाँ तहाँ पटक के नीचे जमीन में पटक के अपना कहनी से पैर से लात से मारता था। बहुत गंदी तरह से उसको मारता था। खुद बताती थी हम लोग को रो के। हम लोग को गाड़ी है वहाँ पर ऑटो में बैठ के दिन इतना रो के बता रही थी ना, हम लोग को बहुत गंदा लग रहा था। नंदिनी बिहार के औरंगाबाद अंगबा गांव के रहने वाले दिनेश महवार की बेटी थी। दिनेश महवार दिव्यांग है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। ऐसे में 8 साल पहले सुबोध पाठक नंदिनी को अपने साथ ले आए थे। पिछले 8 सालों से नंदिनी सुबोध पाठक के घर में ही रहती थी और उन्हें फूफा कहती थी। लेकिन राहुल पाठक के साले से नंदिनी सोशल मीडिया पर बात करती थी। राहुल पाठक इससे नाराज था। राहुल अक्सर नंदिनी की बेरहमी से पिटाई करता था, लेकिन 13 मार्च को मारपीट के दौरान गला दबाकर नंदिनी की हत्या कर दी। जब इसकी जानकारी सुबोध पाठक को हुई तो उन्होंने अपने परिचित एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बच्चे की मौत की पुष्टि की, साथ ही शव को ठिकाने लगाने की सलाह दी। डॉक्टर ने ही शव को गयाजी ले जाने के लिए अपने अस्पताल से एम्बुलेंस भी दिया। फिर एम्बुलेंस से नंदिनी के शव को गया ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने आरोपी राहुल और उनके पिता सुबोध पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एम्बुलेंस ड्राइवर का भी बयान दर्ज किया है। यही नहीं, कई सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किए गए हैं। तो ये लोग गया में विष्णुपद टेम्पल के पास वहाँ पे बॉडी को ले गए, वहाँ पे इसका दाह संस्कार किया और सभी क्रियाएं करके पिंडदान और ब्रह्मभोज सब कुछ करके फिर वहाँ से गया से यहाँ आए। फिर इसका श्राद्ध कर्म किया। यहाँ बनारस से पंडित बुला के भी यहाँ पे शांति की पूजा करवाई और उसके बाद किसी को पता न चले तो ये अपने काम में लग गए। वहाँ पे 3 दिन बंद रहा था। जैसे 13 को ये लोग गायब हुआ, 14, 15 बंद था, 16 को खुला घर शाम में खुला। उसके बाद सुने कि ये लोग पूजा करवाया। शायद 2 बाबा या 4 बाबा है, नहीं जाने। हम 2 बाबा देखे थे। पूजा करवाया, पूरा घर को शुद्धिकरण करवाया, मृत्युंजय जाप करवाया। उसके बाद सुनने में है कि रेजा सबको बुला के भी पूरा घर साफ करवाया। फर्स्ट दिन जो रेजा सब आई, दूसरा दिन वो लोग नहीं आई। हत्या के बाद आरोपी परिवार 3 दिनों तक घर से गायब रहा। 16 मार्च को वापस लौटने पर बच्चे के गायब होने की कहानी गढ़ी। यही नहीं, बच्चे की आत्मा की शांति के लिए बंद कमरे में पूजा पाठ भी कराया। लेकिन पड़ोसियों के शक होने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल आरोपी डॉक्टर पुलिस की गिरफ्तार से बाहर है, लेकिन इस घटना में
न सिर्फ नंदिनी की हत्या की गई, बल्कि भरोसे और रिश्ते का भी कत्ल हुआ। साथ ही मानवता भी तार तार हो गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।